जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है सवाल जवाब प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर जिज्ञासा समाधान कर्म कर्म फल और कर्म फल परिणाम पर। एक भाई का प्रश्न है कि स्मृति सभा में वक्ता बोलते हैं कि हे भगवान तू कितना निर्दय है, कितना निष्ठुर है, इतनी कम उम्र में भी इन्हें मार डाला, इन्हें ले गए। भगवान इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये जो लोग बोलते हैं क्या उचित है? ये एक भाई का प्रश्न है। ये जो जो वक्ता बोलते हैं, कोई भी वक्ता, फिर वह जैन धर्म के किसी भी संप्रदाय के हो या सनातन धर्म के किसी भी संप्रदाय के हो, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जैन धर्म के किसी भी संप्रदाय के हो या सनातन धर्म के किसी भी संप्रदाय के हो, जो ये मानते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान ही जन्म देते हैं, भगवान ही मारते हैं, भगवान ही पालते हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं, ये जो मानते हैं व्यक्ति, उनके लिए सही बात है। जो वो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही है। लेकिन वैसे ही व्यक्ति यदि वह ये भी मानते हैं कि जैसा करो वैसा भरो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा बोओगे वैसा ही निकालोगे, ऐसा भी मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं, देवलोक को मानते हैं, वैकुंठ को मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं, और धर्म के नाम पर मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, त्याग तपस्या भी करते हैं, मंत्र माला जाप वगैरह भी करते रहते हैं, यात्राएं भी करते रहते हैं, और भगवान को भी ऐसे ही मानते हैं कि बस तेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये कितनी विरोधाभासी बात है। आप कोई भी एक स्टैंड पर आ जाइए, या तो भगवान के ऊपर डाल दीजिए सारी बातें, या कर्म के ऊपर डाल दीजिए सारी बातें। एक बार तो कह रहे कि भगवान ही कर रहे हैं सारा, भगवान ही चला रहे हैं, और एक बार ये भी कह रहे कि जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी भी होगी, और सब ये दूसरा सारा भी कर रहे हो। यानी कि कर्म को भी मान रहे हो और भगवान को भी मान रहे हो। आप दोनों को मानो, लेकिन कर्म के अनुसार फल मिलेगा। आपने जो क्रिया की है उसकी प्रतिक्रिया होगी। आपने जैसा कर्म किया, शुभ या अशुभ, वैसा आपको शुभ या अशुभ फल मिलेगा। यदि यह हम मानते हैं तो हम वक्ता स्मृति सभा में या और कहीं भी किसी भी जगह में, मैक्सिमम तो स्मृति सभा में कि कोई 30, 40, 35, 50 साल के कम उम्र में कोई चले गए, कोई बहन चली गई, कोई भाई चला गया, तो कहते हैं भगवान कि तू कितना निष्ठुर है, कितना निर्दय है कि तेने इनको उठा लिया, इनको मार डाला। क्या तेरे ऐसे कमी रही होगी? क्यों इनको लेके गया? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा किया? तो यहाँ पर कर्म थियरी का कोई मतलब ही नहीं। भगवान के ऊपर हमने आरोप लगाए
ये ध्यान देने जैसी बात है। लाखों करोड़ों व्यक्ति इसी तरह से बातें करते रहते हैं। ये समझने जैसी बात है। बहुत ध्यान से बातें करना भाई मेरे, बहनों मेरी, सोच समझ के करो। इतना हम ऐसी बातें करके अशुभ कर्म बांध रहे हैं, कर रहे हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। आप भगवान किसको मानते हैं? भगवान किसी को जन्म देंगे, भगवान किसी को पालेंगे, भगवान किसी को मारेंगे? भगवान का ये काम है क्या? भगवान मानते किसको आप? भगवान तो 24 तीर्थंकर हो चुके हैं हमारे, जो राम भगवान हो चुके, जो कृष्ण भगवान हुए। जो सिद्ध गति में पहुंच चुके हैं। कृष्ण भी आने वाले 24 में तीर्थंकर बनेंगे। तो मोक्ष और मुक्ति किनको प्राप्त होती है? राग और द्वेष के बिना मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। उनके अंदर न राग है न द्वेष है। किसी को जन्म देने का कारण, किसी को मारने का कारण, किसी को पालने का कारण, किसी का अच्छा या बुरा करने का रीजन, कारण उनके पास है ही नहीं। न उनके पास राग है न द्वेष है। न वो किसी का अच्छा करते हैं न किसी का बुरा करते हैं। ये स्थिति है सिद्धों की। वो भगवान है हमारे। उनको हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान तो कितना निर्दय है, तो कितना निष्ठुर है? उनका कोई लेना देना नहीं है। कहते न, राम किनको मारे नहीं। राम किसी को मारते नहीं है, पापी नहीं है राम। राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम। आपो आप मर जासी कर कर खोटा काम। भगवान किसी को मारते हैं क्या? भगवान का उसमें कोई हाथ ही नहीं है, बिल्कुल। और भगवान के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं। कितना अशुभ कार्य कर रहे हैं, कितनी गलत बात कर रहे हैं, कितने अशुभ पाप कर्म हम बांध रहे हैं। किसी साधारण व्यक्ति के ऊपर हम आरोप लगाएं तो भी बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है, अशुभ कर रहे हैं। तो हम तो भगवान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं यार। ये कैसे हो सकता है? ये समझने जैसी बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जितने भी वक्ता है सारे, वो सब समझें इस बात को। इस तरीके से हमें नहीं बोलना है, भगवान पर आरोप नहीं लगाना है किसी भी हालत में। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबको दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, वो सब कह सकते हैं। बाकी उनके ऊपर आप आरोप नहीं लगा सकते। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उससे उसकी मृत्यु निश्चित है। वो सब कुछ कर्म अपने साथ लेकर आया, जन्म से लगाकर मृत्यु तक के। कोई किसी को मार नहीं सकते। हाँ, निमित्त कोई बन सकता है। आदि व्याधि उपाधि कोई भी निमित्त बन सकती है, सिर्फ निमित्त। वो निमित्त कंप्लीट निर्दोष है। निमित्त कंप्लीट निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं। सिर्फ सारा दोष हमारे ही कर्मों का है, इसलिए वैसा वो निमित्त हमें मिला। आदि का मिला, व्याधि का मिला या उपाधि का मिला, जो भी मिला, इसके अंदर सब कुछ आ गया। तो किसी की कम उम्र में, बाल उम्र में, कोई 20-15 साल का भी, कोई 25-30-40 साल के भी, कोई 45-50 साल के भी, कोई बड़ी उम्र के 60-70-80 साल के भी होकर जा रहे हैं। सब अपनी अपनी एज साथ में लेकर आए, उम्र साथ में लेकर आए हैं, रिटर्न टिकट साथ में लेकर आए, कंफर्म
टिकट, लेकिन पता नहीं है कि कौन कब जाने वाला है, किस समय जाने वाला है, किसी को नहीं पता है। तो हम भगवान के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? तो ऐसे भगवान के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और यदि लगा लिए हैं तो शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए, अब यदि आप ये वीडियो मेरा पहली बार सुन रहे हैं तो आपको यूं लगेगा कि शॉर्ट प्रतिक्रमण क्या होता है। तो मेरी इसी चैनल पर शॉर्ट प्रतिक्रमण के 2 वीडियो मैंने डाले हुए हैं, उनको आप सुन सकते हैं। और शॉर्ट प्रतिक्रमण 1-2 मिनट में हो जाता है। छोटी छोटी अपनी जो भूलें होती, छोटी या बड़ी, जितनी भी जो भी भूलें गलतियां होती है, पाप होते हैं, दोष होते हैं, उन्हें हम मिटा सकते हैं। इसी भव के इसी जन्म में मिटा सकते हैं। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम मिटा सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी एक बहन का प्रश्न था, घर में कोई बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो उनके घर वाले या उनके सगे संबंधी कहते हैं कि अब तो भगवान इनको संभाल लेवे तो अच्छा है, क्या ये ठीक है? इसका आंसर यह है कि अब भगवान, हम जैसे हमारे ही परिवार के कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, हिल डुल भी नहीं सकते, सॉरी, बेड में ही है, उनका सारा काम हमें खुद को करना पड़ रहा है, तो हम घर वाले ही यूं मन में कहें या बोल भी देवें कि अब तो ये इतनी तकलीफ खुद भुगत रहे हैं, तो अब तो इनको भगवान संभाल लेवे या उठा लेवे तो अच्छा है। सगे संबंधी भी बोल देते हैं और कोई भी बोल देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा बोलना उचित नहीं है। किसी को मारना, इतना तो आप समझ ही सकते हैं अच्छी तरह से। हम कोई क्रिया करें, कराएं या अनुमोदन ना करें, उसका समर्थन करें, पाप लगता है हमें। शुभ करें तो शुभ का बंद होगा और अशुभ करें तो अशुभ का बंद होगा। और हम कहें कि भगवान अब तो इन्हें संभाल लो तो अच्छी बात है, ऐसा हम संभाल लो का मतलब ये मर जाए, यही हुआ ना। संभाल लो मतलब ये मर जाए, इनकी मृत्यु हो जाए। भगवान संभाल लो, भगवान तो नहीं संभालेंगे, भगवान के कोई लेना देना नहीं उनसे। वो दुख में है या उससे और ज्यादा दुख में आ जाए, उससे भी भगवान को कोई लेना देना नहीं है। वो अपने ही कर्मों का दुख सुख भुगत रहे, साता असाता वेदनी खुद भुगत रहे हैं अपने ही कर्मों की। उसमें भगवान का किसी का कोई रोल नहीं है, कोई देवी देवता का किसी का कोई रोल नहीं है। खुद के ही कर्मों के फल खुद भुगत रहे हैं वो। और हम कहें कि भगवान इन्हें संभाल ले तो अच्छा है, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाए, ये मर जाए तो अच्छा है। क्यों ऐसा? आपने उनके मरने की भावना की, समझना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये ऐसी बातें बहुत बार सुनने को मिली है। अच्छे समझदार और जानकार, अच्छा धर्म के भी समझदार जानकार लोग ऐसा बोलते कि अरे यार बहुत तकलीफ में है, अब तो इनको भगवान संभाल ले तो अच्छा है। अरे भगवान कैसे संभालेंगे? भगवान संभाल ले मतलब भगवान मार डाले? भगवान तो मारते नहीं किसी को, न जन्म देते हैं। भगवान की कोई लेने देने नहीं है, वो अपना कर्म खुद भुगत रहे हैं अपनी करनी का। तो आपने ऐसा कहा कि इनकी मृत्यु हो जाए, मर जाए तो अच्छा है, यानी कि आपकी भावना है कि वो मर जाए या मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। भाव हुआ यानी कि आपने उनको मार डाला, भावों से उनकी मृत्यु कर दी। आपको ध्यान देना खास, आपको जो आप, यदि आप भी ऐसे बोलते हैं तो आपके लिए भी बोल रहा हूं मैं,
और आप ऐसा नहीं बोलते तो आपके लिए बात नहीं है, अपवाद भी हो सकता है। तो ऐसा यदि आप बोल रहे हैं या भाव भी कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे, सिर्फ भाव कर रहे हैं, तो भी बहुत जबरदस्त पाप का बंध हो रहा है। यानी कि मनुष्य को मारने, एक पंचेंद्रिय, एक मनुष्य को मारने, एक हत्या करने का जो पाप लगता है, वैसे पाप का बंध आप कर रहे हैं। क्या समझदारी वाली बात है ये? कैसे कर रहे, क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई बैठे बैठे अचानक चले जाते हैं, बिल्कुल कोई तकलीफ बिना, कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं। कोई 4-6 महीने बिस्तर में रहकर चले जाते, कोई 5-5, 10-10 साल तक बिस्तर में रहते, इतना दुख भुगतते हैं। क्यों ऐसा? इसके पीछे का रीजन तो समझो मेरे प्यारे भाई और बहनों। अपने अपने कर्म खुद लेके आए, उनको उतना दुख या सुख भुगतना ही है, कोई रास्ता नहीं है उसका। फिर हम बीच में इनको भगवान संभाल ले तो अच्छा है। आपके कहने से भगवान संभालेंगे? आपके कहने से वो मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी उनकी? नहीं होगी, नहीं होगी, किसी हालत से नहीं होगी। जब तक उनके श्वास पूरे नहीं होंगे, उनका आयुष्य कर्म पूरा नहीं होगा, तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। भले कितनी भी वेदना हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, भले उनको संभालने वाले बहुत सारे हो या बिल्कुल ना हो, तो भी नहीं होगी। जब उनका आयुष्य कर्म पूरा होगा तभी जाके उनकी मृत्यु होगी, उसके पहले नहीं हो सकती किसी भी हालत में। नियम है ये, सनातन सत्य है, सिद्धांत है ये। तो इस सिद्धांत को समझो और अशुभ कर्मों के, पाप कर्मों के बंधन मत करो। ऐसी भावना करके कि भगवान इनको संभाल लो, बस ये अब चले जाए तो अच्छा है। यानी कि चले जाए, आप अच्छी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन भाव तो आपके यही है कि मर जाए, मृत्यु हो जाए इनकी तो अच्छा है। यानी कि भाव हो गए, यानी कि मार डाला उस व्यक्ति को, उस जीव को। तो एक व्यक्ति की हत्या करने के बराबर आपने कार्य किया है। तो ये पाप कर्म किया है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इसे समझिए। ऐसा यदि आपने किया है तो आप 100 प्रतिक्रमण के जरिए ऐसे जितने भी पाप किए हैं आज दिन तक, ऐसे और भी जो भी आपको लगता है कि ये गलत कार्य हमने किया है, ये पाप किया है, दोष किया है, भूल की है, गुनाह किया है, तो उसको आप 100 प्रतिक्रमण के जरिए, जो 1-2 मिनट में हो सकता है, उसके जरिए आप मिटा सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। एक बहन कहती है कि कहते हैं कि दशा माता नाराज हो जाएगी यदि व्रत नहीं करेंगे तो। एक बहन का प्रश्न है, दशा माता नाराज हो जाएगी तो घर में उनको कहते होंगे कि भाई व्रत करो, नहीं करोगे तो दशा माता नाराज हो जाएगी। अब आप अच्छी तरह से समझिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि भले आप जैन धर्म के हो, सनातन धर्म के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी संप्रदाय के हो, रियलिटी को समझिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से कि हमारा जन्म हमारे ही कर्मों के कारण हुआ है और हमारी मृत्यु भी हमारे ही कर्मों के कारण होगी। उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। और कि तुम नहीं मानोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो तुम्हारी दशा खराब हो जाएगी, दशा माता तुमसे नाराज हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि दशा माता नाम की कोई माता नहीं है, ये परफेक्ट है, फाइनल है। दशा माता नाम की कोई माता नहीं होती। कितने विधाता ने जो लेख लिखा है वो नहीं मिट सकते। विधाता नाम की कोई माता नहीं होती और वो कोई लेख नहीं लिखती है।
दशा नाम की कोई माता नहीं होती है जो वो नाराज हो जाएगी और आपको दुख देगी, तकलीफ देगी, ऐसा नहीं होता है। आपको दुख और सुख आपके कर्मों के कारण मिलते हैं। निमित्त उसमें देव, दानव, मानव या जानवर कोई भी बन सकता है। सजीव या निर्जीव कोई भी वस्तु, व्यक्ति बन सकते हैं। कोई कुछ निर्जीव वस्तु आपके ऊपर भी गिर सकती है। सजीव आपको आकर सामने से मार सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो सब आपके कर्मों के कारण ही आपको निमित्त मिलेंगे और वैसा होगा। दशा नाम की कोई माता नहीं होती है, यानी कि आपके ऊपर कोई दशा नाम की माता हावी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको व्रत करना है तो कीजिए, मानना है तो मानिए, न मानना है तो मत मानिए, लेकिन रियलिटी को समझिए कि दशा नाम की कोई माता नहीं होती। आपकी दशा आपके हाथ में ही है। आपकी दशा पूर्व भव के प्रारब्ध आप खुद साथ में लेकर आए हैं। अच्छे और बुरे सब कर्म आप साथ में ले, उसी के अनुसार आपकी दशा और दिशा सारी इधर से उसी तरीके से चलेगी, अपने आप चलेगी। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही है, अपने दिल में ये होना चाहिए, मेरा मन वचन काया से किसी को दुख न हो, और दुख दे दिया जाए तो शॉर्ट प्रतिक्रमण करो, बहुत बड़ी बात है। इतने में सारा धर्म आ गया, सारे व्रत और तब जब सब कुछ आ गए। कोई डरने की जरूरत नहीं है। दशा माता को आप मानना है तो मानिए, न मानना तो मत मानिए, जो करना है वो कीजिए। मगर रियलिटी ये है, समझ लीजिए कि हमारे कर्मों के कारण हमारी दशा नक्की होती है। कोई नक्की करने वाला नहीं है, कोई दुख सुख देने वाला लेने वाला नहीं है। हमारे कर्मों के कारण ही हमें सुख दुख मिलता रहता है, उसका निमित्त कोई भी बनता है। ये रियलिटी है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। अगले बहुत और भी प्रश्न आए हुए हैं, उनका अगली वीडियो में लेते हैं। ये वीडियो लाखों व्यक्तियों में, करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। और रियलिटी और गूढ़ रहस्य वाले ये सब वीडियो है, इनको आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए और जागृति फैलाएं। अंधश्रद्धा में जो लोग जकड़े हुए हैं बंधन में, उन सब से उनको छुटकारा मिले, सबका मंगल हो, कल्याण हो, इसी भावना के साथ। जय जिनेंद्र साहब।